जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको क्या लग रहा है मेरे हाथ में ये क्या है? दूध है। किसका? गाय का? भैंस का? नहीं, ये दूध है ऊँटनी का। और मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऊँटनी का दूध पीने जा रहा हूँ और फिर इसके आगे की कहानी आपको बताता हूँ। पहले मैं ज़रा सा टेस्ट कर लेता हूँ। कभी मैंने ये मेरे लिए लाइफ टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आ जाइए डॉक्टर साहब। हम लोग एक बहुत ही नायाब जगह पे खड़े हैं जो कि हिंदुस्तान की एक नायाब प्रयोगशाला है और इसका परिचय डॉक्टर साहब आप देंगे। हमारे साथ जो है ये जो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है उसके डायरेक्टर हैं और आप यहाँ पर ऊँटनी के दूध का क्या क्या होता है वो बता दो मुझे। ऊँटनी का दूध का हमें शुरुआत तो पास्चुराइज मिल्क से करते हैं। उसके आगे जो प्रोडक्ट्स है आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ जो पास्चुराइज मिल्क को हम फ्लेवर्ड मिल्क बना दिए, जो आप कह रहे थे थोड़ा सा अलग है, वो उसका स्वीट कैसे बढ़ाएं, लोगों में थोड़ा सा फ्लेवर हम डालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं है तो इसमें थोड़ा सा केसर का ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये ऊँटनी के दूध से बने हुए हैं। सभी ऊँटनी के दूध से बने हैं। अच्छा, तो मैं एक बार इसको पूरा पी लूँ जरा। एक बार टेस्ट आया था, मैं थोड़ा सा इसको और वो करना चाहता हूँ। थोड़ी सी हेजिटेशन है, हाँ, हल्का सा नमकीन है। अच्छा, चाय भी लेकर आए हैं, ऊँटनी के दूध की चाय। वाह, ये है चाय, ये कॉफी। ये चाय है, हाँ, कॉफी है। चाय पीते हैं, चाय ज्यादा लोग पीते हैं ना, तो चाय का टेस्ट। आप चाय लीजिए, हम कॉफी लेते हैं। आप कॉफी लीजिए। ये लेकिन बिल्कुल मेरे लिए बहुत नायाब, जैसे बेयर ग्रिल्स उसमें करता है ना कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए उस तरह का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमने कभी इस तरीके का, हम उन इलाकों से आते हैं जहाँ ऊँट या ऊँटनी नहीं पाए जाते, कम होते हैं, वो सिर्फ प्रदर्शनी में होते हैं। और यहाँ पे मुझे पता चला कि उसके दूध का ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका जो ये प्रयोगशाला है, क्या नाम है इसका? इसका नाम हम कैमल डायरी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग यूनिट नाम दे रखे हैं, जहाँ पे ऊँटनी का दूध निकालने के बाद हम इसको पास्चुराइज करते हैं। पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप उसके बाद बेझिझक पी सकते हैं। इसमें कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो पास्चुराइज मिल्क को हमें रेकमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों का जो आदत है वो तो सीधे थन से निकाले और रॉ कच्चा दूध भी पीते हैं। उससे नुकसान होता है? नुकसान अभी तक जो ऊँटनी का, जैसे आप लोगों को हम दिखाए, साफ़ सुथरा थन रखें और ऊँट खुद साफ़ सुथरा रहता है, तो उसका डायरेक्ट हम दूध लेने से कोई नुकसान नहीं है। केवल हमें 2-3 कुछ बीमारी, जो जेनेटिक बीमारी कहते हैं, जो ऊँट से आदमी में आ सकता है, वो बीमारी ऊँट को नहीं होनी चाहिए। तो अदरवाइज ऊँट का दूध हम सीधे निकाल के पी भी सकते हैं। अच्छा, चाय का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। चाय तो नॉर्मल लग रही है कि चाय जो है, इसमें थोड़ा सा जो आप देखेंगे, कंपेयर करके पिएंगे तो जो नमकीन वाला जो आप महसूस किए थे दूध में, वो चाय में भी थोड़ा सा आता है। तो इतना स्वीटनेस नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर एक अलग टेस्ट आपको देता होगा जिसमें आप एंजॉय करते हैं। मैं तो काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप अभी क्या, आप तो जैसे, आप कहाँ से हो? हम उड़ीसा से हैं। और आप अभी बीकानेर पोस्टेड हो? हाँ जी। तो आपको तो आदत हो गई ऊँटनी की दूध चाय पीने ऊँटनी का दूध, मैं आपको बताऊं, मैं आने के बाद ऊँटनी का दूध करीब 1 साल कंटिन्यू रखा। और मैं आपको बताऊं, अभी शुरू में अजीब लगता होगा? शुरू में पहले दिन अजीब, और मेरा भी आदत है हर एक दूध का जो है टेस्ट करने का। बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊँटनी का दूध, मैं हर दूध जो है टेस्ट किया हूँ। तो इसलिए मेरे को पहले ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, आप लोगों के लिए हो सकता है। और अभी तक मैं ऊँटनी का दूध सेवन करता हूँ। मैं आप जैसे, मुझे ये बताइए कि ये आप अलग अलग दूध क्यों टेस्ट करते हो? ये आपके जॉब है या हॉबी है? हम जब एनिमल साइंटिस्ट हैं और उससे पहले मैं भेड़ बकरी के संस्थान में था,
तो वहाँ पे भेड़ और बकरी है तो उनका भी मैं दूध टेस्ट किया हूँ। यहीं आया ऊँट की जगह तो ऊँट का टेस्ट किया हूँ। गाय भैंस का तो हम रोज़ करते रहते हैं। तो हर एक दूध में कुछ ना कुछ ऐसे निहित गुण है जिस गुण के बारे में हमें चर्चा करनी जरूरी है। तो ये राजस्थान के इस इलाके के अलावा भी इसका दूध तो बाहर एक्सपोर्ट हो सकता है यहाँ से, या फिर वो खराब हो जाता है जल्दी? खराब होने के जो मैं आपको बताया, हम एक बार पास्चुराइज कर दिए, फिर ये ठंडे में आप 1 हफ्ता रख सकते हैं, कोई खराब होने का चांस और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एक मुंह से किसी ने कहा कुछ कीड़े लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। हर एक दूध में कीड़े लगेंगे, आप उसको ऐसे ही कच्चा दूध को रख देंगे तो खराब होगा। लेकिन ऊँटनी के दूध में ऐसे एक तत्व हैं जो इसको खराब होने भी नहीं देता, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये एक बहुत विशेषताएं हैं। तो और ऊँटनी का दूध जो कहते हैं खराब हो जाता है, वो इसलिए कहते हैं कि ऊँटनी का दूध जो पीने वाले लोग वो कभी गर्म नहीं करते हैं। कितने रुपए किलो आता है ऊँटनी का दूध? ऊँटनी का दूध ऐसे रेट के हिसाब से देखें, जो हमारा कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे कोई भी दूध को उसके फैट के हिसाब से रेट लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा भैंस का दूध का, फिर गाय का दूध का, फिर बकरी का दूध का। सबसे ज़्यादा कम मिलेगा ऊँटनी का दूध का, क्योंकि उसमें 2-2.5% फैट होता है। जहाँ 2.5 है वहाँ पे 4.5 गाय का दूध है। बफलो में चले जाएगा भैंस में तो वहाँ पे 6-7% दूध फैट है। तो ये जो सिस्टम है कलेक्शन, जो आप रेट का बात कर रहे थे, ये सिस्टम हमें चेंज करना ज़रूरी है। हमें हर एक नाम से दूध का अलग अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, ऊँटनी का दूध में कुछ ना कुछ निहित गुण है। और मैं बताऊँ, ये जितने भी नाम लिया, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हमारा ऊँटनी का दूध। मैं उससे पहले आपको ऊँटनी के दूध के डायबिटीज़, ऑटिज्म, टीबी, डेंगू, ये सभी के बारे में बात। लेकिन ये सब जगहों पे मिलता नहीं है। हाँ, इसीलिए जो मैं पास्चुराइज दूध का बात कहा, एक बार हम पास्चुराइज कर दिए, जैसे दूसरा दूध दूसरे स्टेट में जाता है, ऐसे ये दूध भी कोल्ड चेन में दूसरे स्टेट में जा सकता है। और एक ये क्या है कि घी है, ये कैमल मिल्क घी, इसका नाम है बिलोना। बिलोना इसलिए है हाँ, क्योंकि बिलोना एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ घी मेकिंग है। हम जो तो इसका घी जो है वो सफेद कलर का है, मतलब जैसे गाय का घी थोड़ा पीला होता है, इसका भी महत्व है। और ये घी आपको गाय के घी के हिसाब से ये 4 गुना ज़्यादा रेट है। कितने का है ये कितने का है? हमारे संस्थान में इसको 3200 रुपया रखे हैं 1 kg का। 3200 रुपए किलो, 3200 रुपए किलो मिलता है ऊँटनी के दूध का घी। तो ये 800 रुपए का 1 पाव है। हाँ जी, 800 रुपये का 1 पाव है। तो ये इसको लोग खरीदते हैं या बाहर जाता है यहाँ से? हैं। इसमें औषधीय गुण है। जो आप अभी सफ़ेद का बात कर रहे थे, ये सफ़ेद का मतलब इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विटामिन ए कंसंट्रेशन है। और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्किन के रखरखाव के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये सारे प्रोडक्ट क्या है? ये क्या है? कैमल मिल्क, ये परिज मिक्स नाम है, दे रखे हैं उसका। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी मिलेट है, अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में भारत ने पूरे विश्व में नाम लिया है। हम उसी मिलेट को ऊँटनी के दूध के पाउडर के साथ मिला के एक प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे आप मागी 2 मिनट्स नूडल कहते हैं, हमारा ये 3 से 5 मिनट्स बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट पीरियड। ये फ्लेवर्ड मिल्क है, किसका जो नमकीनपन है वो कम किया है। और नमकीनपन कम किया। ये कितने का आता है? ये हम इसमें 250 ml का रखे हैं, तो 250 ml बेसिस पे उसका रेट हम 20 रुपया रखे हैं। ये केंद्र सरकार का एक अनुसंधान केंद्र है जो कमाल का काम कर रहा है। ये मुझे भी यहाँ आकर के पता लगा, ये क्या फ्लेवर्ड बटर है? हाँ जी, ये एक नया इनोवेशन है हमारा, क्योंकि बटर सभी का बटर होता है। ऊँटनी का जो बटर है ये हम स्प्रेड के हिसाब से यूज करते हैं कि आप ब्रेड में स्प्रेड के तहत इसको ये कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम फ्लेवर डालते हैं। आप इसमें अदरक का डाल सकते हैं, अजवाइन का डाल सकते हैं, और ये फ्लेवर बेसिस पे इसमें इसका जो टेस्ट है ये और बढ़ जाता है। अच्छा, और ये हो गया कैमल मिल्क। ये चॉकलेट भी बनता है? हाँ जी, ये भी हमारा एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारे मंत्री जी भी इसका साथ दिए थे। इसका नाम हम कौन मंत्री जी? गिरिराज सिंह? नहीं, ये जो हमारे अभी रूपाला जी हैं,
पुरुषोत्तम रूपाला जी और हमारे एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर हमारे वो भी थे हमारे साथ। छाछ भी बनती है? छाछ भी बनते हैं। तो ये छाछ ऐसा कैसे, टाइट कैसे है ये बर्फ़ एक्चुअली अभी हम निकाले हैं, ये फ्रीज में था, तो ये छाछ है। और कैमल मिल्क का छाछ जो है सबसे ज़्यादा मेडिसिनल गुण है इसमें। कभी हाँ लस्सी है, कभी गर्मी में आप दही नहीं बनती कैमल मिल्क नहीं बन पाती है, हम दूसरा दूध मिलाएंगे तभी दही बनेगा। और ये क्या पेड़ा है? कैमल मिल्क का। कैमल मिल्क ये कितने का आता है? ये पेड़ा का ये भी एक्चुअली इसका यील्ड कम होने से इसका जो रेट है गाय के रेट से 2-3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो गाय का आपका पेड़ा 400 रुपया में है तो ये 800 रुपया में हो जाएगा। ये और एक जो पाउडर का बात हम कर रहे थे, हम अभी एक पाउडर बना दिए हैं। अच्छा, इसका ये दूध का पाउडर जो आप कह रहे थे कि ये इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा कैसे, पाउडर बन गया तो ये बहुत आराम से जा सकता है। इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ऐसा क्यों? वो कुछ टेस्ट कराए हैं लोगों को, तो ये मैं टेस्ट कर सकता हूँ? ये आपके लिए रखा गया है। अच्छा, स्टिक डाले हैं, आप टेस्ट करके इसका टेस्ट भी बता सकते हैं कैसा है। कमाल का अनुभव है। जीवन में पहली बार ऊँटनी का दूध पिया, ऊँटनी के दूध की चाय पी, अब ऊँटनी के दूध से बड़े पेड़े को भी खा रहे हैं। और हमारे ये वैज्ञानिक साथी हैं डॉक्टर जोगेश संबंशी, ये आपको हमारे ऊँटनी को दूध के लेके संस्थान ने भी कुछ गरिमा प्राप्त की है, उसके बारे में भी बताएंगे और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। मिठाई, ये पेड़ा लेकिन कमाल का बनाया है, आप लोगों की टीम ने बनाया है। हाँ जी, थोड़ा सा नमकीन सापन है ना, तीन है थोड़ा लेकिन अलग टेस्ट आ रहा है। अलग टेस्ट। जैसे वो पाउडर बचपन में हम लोग खाते थे ना, वो अरे वो जो दूध वाला पाउडर आता था, तो हल्का हल्का सा मिल्क पाउडर, उस तरीके का भी हल्का हल्का टेस्ट है। हाँ, बताइए क्या क्या होता है सर यहाँ? यहाँ पे कैमल मिल्क की पूरी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले पास्चराइज मिल्क बनता है, फिर पास्चराइज मिल्क से सारे प्रोडक्ट्स बना। ये मशीनें उसी है? ये पास्चराइजेशन मशीन है हमारी, 50 लीटर्स पर उसकी कैपेसिटी। पास्चराइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा वो भी दर्शकों को बता दीजिए। जो दूध है उसको इतने उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी कीटाणु या जीवाणु है वो मर जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। जैसे कि हम अभी इसको कर रहे हैं 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 सेकंड के लिए, तो उससे सारे हानिकारक कीटाणु उसके अंदर जो दूध के अंदर होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और दूध की जो रखने की क्षमता है वो लंबे समय तक हो जाती है। तो इसको ठंडा भी करते हैं? उसके बाद हम उसको चिलर के अंदर ठंडा करते हैं, देन उसको पैक करते हैं हम। ये इसलिए होता है, पाश्चीकरण का नियम हमने पढ़ा था विज्ञान में, हमने कहा था जो 8 साइड वाले हैं उनको भी पता चल जाए, नहीं तो विज्ञान वालों को पता होता है। दूध को जो गर्म करते हैं तो जो कीटाणु गर्मी से मरते हैं वो मर जाते हैं, और जो ठंडी से ठंडा उतना करते हैं जो ठंडी से मरते हैं तो मर जाते हैं, तो दूध एकदम साफ हो जाता है। फिर उसके बाद दूध से आप ये सारे प्रोडक्ट बनाते सभी प्रोडक्ट बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं, मशीनें हैं हमारे पास सारी प्रोसेस। हैं। ये एक पाव घी बनाने में कितना, एक मान लीजिए 1 किलो ऊँटनी के दूध का घी बनाना हो तो कितना दूध लगेगा? लगभग 60 से 65 लीटर। 65 लीटर दूध में 1 किलो घी? क्योंकि उसके अंदर फैट परसेंट है, जो वसा का प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, 2 से 3% ही है, जबकि गाय या भैंस के अंदर वो ज़्यादा होता है तो उसके अंदर कम दूध लगता है थोड़ा सा। और ये सारी मशीनें क्या है डॉक्टर साहब? जैसे वो खोआ मेकिंग मशीन है, ऑटोमेटिक खोआ मेकिंग मशीन, उसी मशीन के अंदर बनता है, हाथ हमने लोग नहीं लगाते हैं। उसके आगे अंदर कुल्फ़ी मेकिंग मशीन है, आइसक्रीम मेकिंग। कुल्फी भी बनती है? हाँ, कुल्फ़ी भी बनती है। हाँ। और अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कुल्फी भी बन रही है यहाँ। ये और बहुत ज़्यादा बिकती है कुल्फ़ी यहाँ पे। बिकती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारा संस्थान का दूध के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला कुल्फी और आइसक्रीम, ये दोनों प्रोडक्ट भी ये सिर्फ बीकानेर लोकल में बिकता है या बाहर भी जाता है? हमारा संस्थान है, तो संस्थान में हम एक मिल्क पार्लर अलग से खोल रखे हैं, जिसमें जो टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट मैप में भी है, टूरिस्ट आते हैं तो वो खरीद लेते हैं, तो हमें बाहर ले जाके बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जो विदेशी पर्यटक है वो भी कुल्फ़ी ही सबसे ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ जो फॉरेनर्स आते हैं वो क्या घी भी लेके जाते हैं? हाँ, सभी प्रोडक्ट जो है। कैसा होता है इसका घी का टेस्ट? आपने तो टेस्ट किया होगा। अच्छा टेस्ट है, लेकिन गाय की तुलना में इसके अंदर वसा जो फैट है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, चिकनाहट थोड़ी उसमें कम है। ये एकदम सफ़ेद कलर का होता है ऊँटनी के दूध का घी। आप शायद पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मैं पहली बार तो देख रहा हूँ। राजस्थान के लोग देखे होंगे, वो कहेंगे कि ये यूपी वाले आ गए हैं और ये कह रहे हैं हमने देखा नहीं, तो राजस्थान के लोगों ने तो ऑब्वियस ही बात है देखा होगा, हमारे लिए नई चीज़ है।
हाँ, इसकी स्मेल जो है घी जैसी है, लेकिन गाय के घी और भैंस के घी जैसे नहीं है। ये जैसे थोड़ा सा हल्का, उसमें स्मेल हल्की है इसकी। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कमाल का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके अलावा दूध को एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ले नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमने कैमल मिल्क का पाउडर बनाया हुआ है। पाउडर आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो, लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। और बहुत सारी कंपनी है जिसको हमने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। फिलहाल में 4 कंपनी ऐसी है जिसको हमने हमारी तकनीकें अभी ट्रांसफ़र की हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं। कैमल मिल्क पाउडर की टेक्निक जो जिस फर्म ने लिया है वो उसे एक्सपोर्ट भी कर रही है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, तो धीरे धीरे इसका व्यवसाय है जो बढ़ रहा है। कमाल का काम है। और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक चेतना से हिंदुस्तान का जो रेगिस्तान है राजस्थान, और वहाँ का जिसको कहा जाता है जहाज, ऊँट, उसको, ऊँट और ऊँटनी दोनों को इन्होंने संरक्षित किया है, ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनके मिल्क प्रोडक्ट को बना करके उनका रखरखाव करते हैं और एक नई पहचान दे रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार के अधीन ये संस्थान बधाई का पात्र है। यहाँ के बहुत सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ ऊँटों का संरक्षण होगा, बल्कि इनके प्रोडक्ट से बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा। बीमारियों से छुटकारा पाने में ये प्रोडक्ट मदद कर सकते हैं, और टेस्ट तो अपना अपना धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत हैं। मैं बीकानेर आया था, मुझे इस जगह के बारे में पता चला, बड़ी दिलचस्पी जगी, मन हुआ कि मैं भी जरा चेक करूं कि ऊँटनी का दूध होता कैसा है। चाय पिलाई सर ने, और दूध भी पिया और पेड़ा भी खिलाया, बहुत अच्छा लगा। आपको ये पूरा वीडियो, पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।